हक बात पे कोड़े और जिंदा, बातिल के शिकंजे में है ये जान। इंसान है कि सहमे बैठे हैं, खूंखार दरिंदे हैं रक्सा। इस जुल्म सितम को लुत्फ करम, इस दुख को दवा क्या लिखना। सरसर को सबा, जुल्मत को जिया, बंदे को खुदा क्या लिखना। मैं हबीब को याद करते हुए इस समय इस मुल्क में कुछ लोग जो सत्ता पर बैठकर खुद को खुदा से ज्यादा बड़ा समझ रहे हैं, उनको संबोधित करते हुए कह रहा हूं कि उनके फरमान निकले हैं कि आजादी का अमृत महोत्सव सब लोग मनाएंगे और शर्त ये होगी कि राशन खरीदने जाएंगे तो राशन तब मिलेगा जब 20 रुपए का तिरंगा खरीदेंगे। और तिरंगा अगर आप नहीं खरीदते हैं तो आपकी देशभक्ति संदिग्ध है। इस शर्त से हुक्मरानों ने यह हुक्म दिया है कि जश्न मनाया जाए आजादी का। मैं साहित्य का विद्यार्थी हूं, मुझे अज्ञेय की एक छोटी सी कविता, सोनेट जिसे कहते हैं, वो याद आ रही है कि तितलियों ने अपने पंख काटे और आजादी का एहसास किया। इतनी सी ये कविता है। मैं ऐसे हर मौकों को जो जश्न के रूप में मनाने पर मजबूर किया जा रहा हो, मेरे मन में एक ख्याल आता है कि ये जश्न किसका है, कौन मना रहा है, कितना मना रहा होगा। क्या ये इस मुल्क के हर बाशिंदे के लिए एक बराबर का जश्न होगा? क्या सबको ये एहसास है कि ये मुल्क जितना अंबानी और अडानी का है उतना मेरा भी है? मैं पिछले दिनों 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के दिन छत्तीसगढ़ के एक सुदूर जंगल में गया और वहां आदिवासियों ने एक बड़ा सम्मेलन किया था। और मैं उन आदिवासियों को देख रहा था कि मूसलाधार बारिश, जहां 20 से 25 किलोमीटर सड़क भी नहीं, 8 किलोमीटर वो लोग पैदल बारिश में भीगते हुए गए। और जब हम वहां गए तो पता चला कि वो इस देश के नागरिक तो हैं लेकिन ओरिजिनल नागरिक नहीं है, इसलिए वहां विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल आदिवासियों को हिंदू बनाने का कार्यक्रम कर रहा है। और जिसके विरोध में उस कार्यक्रम में 50,000 आदिवासी इकट्ठे हुए के और ये दावा कर रहे थे कि हम आदिवासी हैं, हमारी मूल पहचान ये है, हमारी अपनी संस्कृति है, हमारी अपनी रहन सहन है, मान्यताएं हैं, और इन सब के बीच हमें हिंदू जबरदस्ती बनाया जा रहा है ताकि हम आदिवासी भी न बचें। मेरे मन में वो ख्याल आ रहा था कि ये आज़ादी का अमृत महोत्सव उन आदिवासियों के लिए कितना है और कैसा है। बस्तर के जंगलों में जो अभी हुआ है, गोमपाड़ के जंगलों में 17 आदिवासियों को मार दिया गया और उसके बाद मारने वाला सरकार और सत्ता पर सवाल कर रहा है वही लोग हैं, और जो न्याय मांगने गया उसको जुर्माना लगा दिया गया। उसके लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव कैसा होगा? हम लोग बचपन में जब हमें किसी ने ये शर्त नहीं रखी थी कि तिरंगा फहराना है 20 रुपए वाला खरीद कर, हमारी जेब में पैसे नहीं हुआ करते थे, हम अपनी कॉपी के पिछले पन्ने को फाड़ करके गुड़हल की लाल वाली पंखुड़ी रगड़ के ऊपर रंग बनाते थे और हरी पत्तियों को नीचे रगड़कर बांस की कईन में लंबा लटकाकर गांव भर दौड़ करके भारत माता की जय नारा लगाते थे। उस समय किसी हुक्मरान ने नहीं कहा था कि तुम्हें ये फहराना ज़रूरी है। और आज अगर आपको आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाना है तो 20 रुपए वाला तिरंगा भी खरीदना जरूरी है। जैसे कुछ दिन पहले
एक पार्टी के लोग एक फिल्म का प्रचार कर रहे थे, टिकट बांट रहे थे, वैसे ही अब वो सब तिरंगा बेच रहे हैं अपनी अपनी पार्टी ऑफिस में खड़े होकर, और वो बेच रहे हैं जिन्होंने अपने मुख्यालयों पर तिरंगा नहीं फहराया। मैं विचार कर रहा हूं कि आज़ादी के मायने इन सब के बीच कहाँ हैं, वो कौन सा पैगाम है जिसकी बात इस मंच के आयोजक करना चाह रहे हैं। उसी बचपन में हम एक कविता सुनते थे कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हालांकि केवल बच्चों कहा, बच्चियों नहीं कहा, उसमें हम हाईली जेंडर बायस्ड भी तो हैं। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, वैसे ही यहाँ भी है। फिर मैं सोच रहा हूँ कि वो जो लोग उस नारे के पीछे एक उम्मीद इस देश के नौजवानों से कर गए कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, वो कौन से तूफान थे जिन्होंने उस कश्ती को डुबाने की कोशिश की, और क्या वाकई वो तूफान से वो कश्ती निकाल लिए थे? और जितनी भी निकली वो कश्ती, उसे क्या वापस कहीं ऐसा तो नहीं कि तूफानों में डाला जा रहा हो? हमारे हिंदी के कवियों, और मैं तो हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूँ, आजकल दौर ऐसा है, आप आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाओ, लेकिन आप किसान हो तो आप अपने हक के लिए नहीं लड़ सकते, आप आतंकवादी हो। आपको देश की मीडिया ये कहेगी कि इस देश के किसान खालिस्तानी हैं, और उसी किसान आंदोलन के मंच पर जो 3 पहलवान बैठे, वो जब सोना जीत के आएंगे तो राष्ट्रभक्ति के लिए उनको सम्मानित किया जाएगा, और जब वो किसान आंदोलन के समर्थन में है तो वो खालिस्तानियों के समर्थन में। इस देश के आदिवासी जब अपने हक के लिए आज़ाद मुल्क में आंदोलन करे तो वो नक्सली है, उसे गोली मार दिया जाए, और जब सवाल पूछा जाए तो कहा जाए मिस्टेकन आइडेंटिटी है। तो फिर वो आइडेंटिटी कहाँ है जिसकी आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है? इस देश में हम कैंपस में खड़े हैं, और कैंपस में खड़े होकर मुझे बार बार एक शख्स बहुत याद आता है, और वो है रोहित वेमुला। इसी आज़ाद मुल्क में रोहित वेमुला को केवल इसलिए सांस्थानिक हत्या झेलनी पड़ी क्योंकि वो इस आज़ाद मुल्क की आज़ादी की सबसे बड़ी शर्त निभा रहा था, वो सवाल पूछ रहा था, और सवाल पूछने के नाते उसको इतना उसका दमन किया गया कि उसकी सांस्थानिक हत्या हुई। कौन है आज़ाद इस मुल्क में? कितना है आज़ाद? आज जब इस अकादमिक परिसर में खड़े होकर हम ये सवाल पूछें, क्या इस मुल्क के गरीब, कमज़ोर, मजलूम किसानों के बच्चों को या उन किसानों मजदूरों को ये आज़ादी है क्या कि वो अपने बच्चे को एक बेहतर तालीम दिला पाएंगे? नहीं है, क्योंकि वो जितना फीस उस प्राइवेट स्कूल और विश्वविद्यालय में लगेगी वो आपके पास नहीं है, इसलिए आप आज़ाद नहीं हैं अपने बच्चे को अच्छी तालीम दिलाने के लिए। आप आज़ाद नहीं हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय में अब CUCET जो आया है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, इसमें अपने बच्चे को अगर क्वालिफाई नहीं कर पाया तो अब दाखिला भी नहीं मिल पाएगा। और अब नई शिक्षा नीति के नाम पर ये जब सब कुछ बेच दिया गया है, असर थोड़े दिन बाद दिखेगा, और जो देख रहा है उसे दिख रहा है कि कैसे लोन पर अब शिक्षा ली जा रही है। तो जब इसी विश्वविद्यालय की फीस 5 लाख 10 लाख रुपए BA की हो जाएगी, तो क्या आप आज़ाद हैं कि आप अब दिल्ली विश्वविद्यालय से शिक्षा ले पाएंगे? किसकी आज़ादी फिर? कौन है आज़ाद? और सिलेबस बदल रहे हैं आप जश्न आज़ादी मनाते हुए। मेरे हिंदी साहित्य के सिलेबस को कितना बदल पाओगे? कबीर से लेकर के, रैदास से लेकर के पूरे संत काव्य ने सवाल पूछा और सत्ता के प्रतिरोध में सवाल पूछा। तुलसी जिसने रामचरितमानस लिखी, एक तो ये जो सबसे बड़ी राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रही, ये सब खुद तो पढ़ते नहीं, पढ़ते तो नफरत नहीं कराते। उसी तुलसी ने लिखा कि हम चाकर रघुबीर के पट्यो लिखे दरबार, तुलसी अब का होएंगे नर के मनसबदार। और यहाँ कुछ लोग जिल्ले इलाही बने बैठे हैं और बाकी मुल्क को मनसबदारी बांट रहे हैं, और उनका सबसे बड़ा भक्त कह रहा है कि मैं किसी इंसान की गुलामी क्या करूंगा, और वो आपको अपना गुलाम बना रहे हैं। उस सिलेबस को आप कैसे बदलोगे?
उसमें कबीर को कहां पढ़ाओगे? हमारा हिंदी का कवि एक सवाल पूछता था हर आजाद मुल्क के बाशिंदे के तरफ से कि आजादी का जश्न मन रहा है, गणतंत्र दिवस मन रहा है, राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है, कौन कौन है वह जनगण मन, अधिनायक वह महाबली, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। हमारे पूरी विरासत ने ये हमें तालीम दी है कि जो इस मुल्क के सबसे कमजोर पायदान पर खड़ा कर दिया गया शख्स है, उसके साथ खड़े होकर इस मुल्क के सबसे ताकतवर बाशिंदों से सवाल पूछो, आजादी का मतलब ये है। और उस आजादी के जश्न को मनाने वाले इस सवाल को नहीं पूछ रहे। हाथ में तिरंगा ले लो, आपको कोई भी कुछ नहीं कहेगा, आप सबसे बड़े देशभक्त हो गए। उसी में वंदे मातरम पूछ दीजिए, उसका अर्थ पूछने को नहीं कह रहा हूं, केवल वंदे मातरम सुना दे, किसी को नहीं आता है। ये बिना पढ़े, केवल हम लोग के यहाँ एक शब्द है थेथरई, ये उसकी आजादी का वक्त है। क्योंकि जो आजादी 1947 में मिली, उस समय भी हमारे साहित्य और संस्कृति के रचनाकारों ने हमें एक चेतावनी दी थी कि पहरुओं रहना सावधान, दुश्मन तो चला गया मगर उसकी छायाओं का डर है। जिसे भगत सिंह, अभी हमारा एक साथी भगत सिंह को याद कर रहा था, जावेद अख्तर ने एक बड़ी प्यारी नज्म लिखी है, एक हमारी और एक उनकी, मुल्क में हैं आवाजें दो। मैं इस मुल्क के हुक्मरानों के हुक्म पर किसी किस्म के जश्न आज़ादी मनाने की बजाय इस मुल्क के सबसे कमज़ोर व्यक्ति के साथ खड़ा होकर ये पूछूंगा कि जो भगत सिंह ने डर दिखाया था कि अंग्रेज चले जाएंगे और उनके लोग रह जाएंगे और वो आपको फिर से गुलाम बनाएंगे, क्या हम वाकई गुलाम नहीं बन गए? हम गुलाम हैं साहब।